हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज चैप्टर के बारे में। बिल्कुल डिटेल से जाएंगे, एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो इस चैनल से जुड़ लो और कहना कि भाई हमारा सीयूटी बहुत अच्छा गया है, जिसमें जो मैथ्स है वो कंप्लीट आता है, एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से आती है, वो इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है। इसमें जीएटी की जो सीरीज होगी उसमें सबसे पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसमें हम परसेंटेज करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि भाई परसेंटेज कैसे करते हैं। देखो, एक फ्रैक्शन हमारे सामने। फ्रैक्शन का मतलब कुछ इस तरीके से, यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो, ये फ्रैक्शन होता है। अब क्वेश्चन में बोला जाए भाई इसको परसेंटेज में बदलो, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो ये मेरा परसेंटेज में आ जाएगा 20%। पहली चीज। सेकंड चीज, अगर मुझे परसेंटेज से इसमें जाना है, अब फ्रैक्शन में जाना है, तो फ्रैक्शन में जाने के लिए अब देखो वहां पर मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/5। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई। जीरो से जीरो कट जाएगी, ये टू से ये कॉमन कट जाएगा, 1/5। ये होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए। परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम किस तरीके से जाते हैं, ये चीज समझ आती है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि सिंपल सा है, अगर मैं बोलूं, अगर देखो एक नंबर है जैसे 2 है, अगर कोई नंबर बोल दे कि भाई इस नंबर को परसेंटेज में बदलो, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। 1 को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 200%। ठीक है। तो याद रखना कि कोई ना कोई नंबर गिवन होगा जिसको हमें परसेंटेज में बदलना है। जैसे तुम्हारे मार्क्स आते हैं, किसी स्टूडेंट के 400 मार्क्स आए आउट ऑफ 500, तो वो क्या करता है, पहले जितने मार्क्स ऑब्टेन करता है और जितने मार्क्स का टोटल होता है उसको लिखता है ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर देता है 100 से। जैसे ही वो मल्टीप्लाई करेगा 100 से, जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 80%। उसके मार्क्स कितने हैं, 80%। तो वो कंफ्यूजन रहता है कि भाई साहब मार्क्स कैसे निकालें, हम किस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें कैसे निकलती है, इस तरीके से निकलती है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। परसेंट बस समझाना क्या था कि अगर परसेंटेज में चेंज करना है किसी भी नंबर को, परसेंटेज में चेंज करना है, तो याद रखना होगा कि उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। ठीक है। और फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100 करना होगा। पहली चीज ये आ गई। अब कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे कि आपके जो कैलकुलेशन है वो बहुत जल्द, वो कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे चीजें। तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे सेम चीज है, जैसे कि सिंपल सा पहला फ्रैक्शन है 1/2। 1/2, अगर मैं बात करूँ 1/2 की, तो 1/2 को कैसे चेंज करना है फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई जैसे मैं यहाँ पे लिख करके दिखाता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 50%। ये आ गया। तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा इक्वल टू में 50%। तो दोनों तरफ याद रखना है कि 50% का मतलब 1/2 होता है और 1/2 का मतलब होता है 50%। उसी तरीके से 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 1/3%। ये भी याद रखना है। ठीक है। 1/4 ये होगा 25%। देखो यहाँ पर फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, जैसे फ्रैक्शन को मैं 1/4 1/5 लिख रहा हूँ। ठीक है। 1/5 ये हो जाएगा 20%। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। 1/7 का मतलब होता है 1/7 14 2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ये सिंपल है, कुछ भी नहीं। देखो 50 से 33 गए, फिर 25, फिर 20, फिर 16, फिर 14, फिर 12। इस तरीके से याद रख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से। उसके बाद आता है 1/9। 1/9 का मतलब था 11 1/9%। और मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ज्यादा फालतू लिखे नहीं है। तो ये चीज याद रख लेना, बाकी चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। और 10% का मतलब होता है, 1/10 का मतलब होता है 10%। इतनी बात समझ आई। इसके बाद आता है 1/11।
1/11 का 9/11%। देखो 1/9 और 1/11 बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। इसी तरीके से 1/12, तो यहाँ पर 9 से कम होगा, 9 से कम होगा तो 8 आएगा। 1/3 अगर टाइम लगता है, देखो ये टाइम बचाने के लिए लिखवाई गई है परसेंटेज, कि आपको ये याद रहे कि भाई किस तरीके से चीजें आ रही हैं, किस तरीके से तुम परसेंटेज में बदल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है 1/13, 7, 9/13%, 1/14 ये होगा 7, 1/7%। उसके बाद आता है 1/15, 6, 2/3%, 1/16, 6, 1/4%, ठीक है। इसके बाद आता है 1/20, बीच में वो काम के नहीं है, 5%। फिर आता है 1/24, अगर किसी को 1/24, इसका होता है 1/6%। और 1/25, देखो 25% का मतलब पता था, तो बस बिल्कुल चेंज ही तो करना है, 4%, इस तरीके से। और यहाँ पर आता है 1/40 आता है, 1/2%। अच्छा, ये सभी फ्रैक्शन तो थे हमारे पास कितने वाले, जितने वाले कि जिसके आगे क्या लिखा हो, 1 लिखा हो। तो अगर ये याद हो गए तो बाकी नंबर्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम देते हैं, 3/8 की बात करते हैं। तो हमें पता है 1/8 का मतलब कितना होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%, यही होता है 12.5%। अब मुझे क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है और साथ में इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बस ये दो ही चीज मल्टीप्लाई हुई। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा 3/2%, 3/2%, इस तरीके से आ गया। अब ये सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व हो सकता है, ये तब तक सॉल्व करना है जब ये नीचे वाले से यहाँ पर छोटा नहीं आ जाए। तो सॉल्व करो तो यहाँ पर आएगा 36 प्लस 1/2%, इट मीन्स 37 1/2%। और ये 1 है, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, जब तुम एलसीएम लोगे तो इसका मतलब ये होगा। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ से कुछ और परसेंटेज है जो तुम्हें याद रखने हैं, जिसके बाद तुम्हें इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 3/8 अभी हमने सॉल्व किया, जो निकल के आया 37 1/2%। उसके बाद आता है 5/8 की बात करते हैं, तो 5/8 भी याद रखना है, 62 1/2%। इसके बाद 4/7, 57 1/7%, ठीक है। इसके बाद 5/ एक और याद रखना, 5/7। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मगर मैंने ये बहुत थोड़े थोड़े निकाल लिए हैं ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। तो ये चीज समझ आई कि भाई किस तरीके से फ्रैक्शन जा रहा है, किस तरीके से नहीं जा रहा। ये चीज समझ आई कि हमने एक ऐसे फ्रैक्शन निकाला। तो कोई भी नंबर है आपके सामने, अगर 1/, याद है तो आप इजीली निकाल पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लस इसको याद रख लीजिए किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। जैसे एक और एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ, जैसे 4/7 है, 4/7, तो 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू 1/7 का मतलब कितना होता है, 14, 2/7%। तो 14 को इससे 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 56। और यहाँ पर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 8/7। तो यहाँ पर आ जाएगा 56 प्लस 1 और 1/7, तो 57 1/7%, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिख सकते हो तुम इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस तरीके से है। और भी चीजें नहीं समझ आती तो देखो इसको ऐसे ही लिख लेना। अगर चीजें मैं आपको बताऊं, इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 4/7, 4 इंटू 1/7, 4 इक्वल टू, में इसको क्या लिख सकता हूँ, 14 प्लस 2/7, ऐसे लिख लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिख लिया जाए। अब यहाँ पर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना आएगा, 4 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 2/7, इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा 56, यहाँ पर आ जाएगा 8/7, तो ये आएगा 56 प्लस, अब इसको सोल्व कर लेना, तो यहाँ पर आ जाएगा 57 1/7%। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। इस तरीके से परसेंटेज करनी है, इस तरीके से समझना है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से चला जाएगा। चलो ये तो बात हमने कर ली कि देखो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक 1 वाले याद किए, और प्लस ये वाली चीज में आपको ध्यान से देखो कि ये नंबर जो था अभी तक हमारा क्या था, ये डिनोमिनेटर से छोटा था। अब
कोई नंबर बड़ा भी तो आ सकता है, बड़ा भी तो आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे 11/7 आ गया, तो क्या करोगे, 11 इंटू 1/7 करोगे, यही करोगे। मगर क्यों इसको इतना बड़ा किया जाए, क्यों इसको इतना बड़ा परसेंटेज बनाया जाए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले नंबर को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ये यहाँ पे सॉल्व हो सकता है ना, ये यहाँ पे सॉल्व हो सकता है ना, इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर ये चीज इस तरीके से लिखी जा सकती है। मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आता, मिक्स फ्रैक्शन देखो ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो चीज है हमारा जो क्वेश्चन था, और ये जो रिमाइंडर है, और ये जिससे हमने डिवाइड किया था, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ये नंबर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अभी मैंने एक नंबर लिखा था 2/1, और इसका मैंने लिखा था परसेंटेज 200%, ये लिखा था। अब खाली 1 है, अगर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% बनना चाहिए नंबर, यही बनना चाहिए। तो मैं इस 1 के प्लेस पर 100% लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ। प्लस 4/7 अभी मैंने सीखा है, 57 1/7% लिख सकता हूँ। अब देखो ये वाली चीज जुड़ जाएगी, ये होगा 157 1/7%। अब ये गलती मत कर देना कि इस 100 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं, जब प्लस करना है तो इसका मतलब होता है 100 प्लस 57 प्लस 1/7, ये परसेंटेज आता है सबके साथ। ये दोनों प्लस हो जाएंगे 157, और ये 1/7 इसके बाद इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से चीजें करनी, चीजें समझ आ रही हैं, ये कब करना है, ये कब करना है, ये चीज समझ आई, ये कब करना है, ठीक है, ये कब करना है। अब इसी तरीके से अगर ये चीज देखी जाए, तो अगर ये परसेंटेज में गिवन है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरीके से चीजें आ जाएंगी, परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरीके से चीजें आ जाएंगी, यहाँ पर भी तो सोच के देखो। अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना था, दो तरीके हैं मेरे सामने, दो तरीके, इसको सॉल्व कर लूं और डिवाइड बाय 100 कर लूं तो क्वेश्चन हो जाएगा। मगर मेरे पास इसका परसेंटेज है, देखो इसका परसेंटेज है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 57 1/7%। दूसरा तरीका भी बताता हूँ, पर ये चीज समझ के देखो। यहाँ पर ये क्या होगा, ये आ जाएगा 100% का मतलब 100%, और ये 57 1/7% है, तो इस 100% को मैं 1 लिख सकता हूँ। और ये भी हमने सॉल्व किया 4/7, तो इसको मैं 11/7 लिख सकता हूँ, एलसीएम लेकर। एलसीएम लेकर बिल्कुल मैं ए टू जेड ऐसे बता रहा हूँ चीजें, ताकि चीजें आपको समझ आ जाए, ताकि चीजें आपको समझ आ जाए। यहाँ पर देखो तो ध्यान से, अगर ये चीज इस तरीके से लिखी गई है, तो एलसीएम कितना आएगा, 7 7, और 7 की टेबल में ये 7 जा पे, तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 7 प्लस 1 7 प्लस 4 11/7, इस तरीके से चीजें आएंगी। ये चीज ध्यान रखना कि ये चीज इस तरीके से दी गई है, तो मुझे इस तरीके से करनी है, ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। परसेंटेज में बदलने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो देखो एक बात ध्यान रखना, फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 157 1/7 है, तो क्या करना होगा, 157 इंटू 7 प्लस 1/7 इन, ठीक है, ये करना होगा सबसे पहले। यहाँ परसेंटेज है अभी, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये कुछ 1099 आ जाएगा प्लस 1, ठीक है, यह आ जाएगा 1100/7 परसेंटेज में। अब फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आएगा 11/7, ठीक है। यहाँ तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, मगर इसको मल्टीप्लाई करने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, जब ये फ्रैक्शन दिख जाए तो यहाँ पर जाना, और ये क्वेश्चन में देखना कि भाई 1/7 कहाँ पे आया है। 1/7 एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया है, तो इन्हीं दोनों का फैक्टर बनेगा, इन्हीं दोनों चीजों का फैक्टर बनेगा। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना, बाकी चीजें हो जाएंगी आपके लिए इजीली, ठीक है। तो ये पहली चीज थी जो हमने सीखी, जिसे परसेंटेज से हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लिया, छोटी फ्रैक्शंस भी सीख ली। बड़ी फ्रैक्शंस आएंगी तो इस तरीके से करना है, बड़ी फ्रैक्शंस पर बड़ी परसेंटेज आएगी तो फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज करना है। ये तो था हमारा जो क्वेश्चन चीजें हो रही थी। अब इसके अलावा ना कुछ, वैसे इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, मगर कई बार क्या होता है कि बच्चे चाहते हैं कि भाई हम फॉर्मूला भी कुछ याद रखें, कुछ ऐसी चीज रखें। तो एक बात ध्यान रख लेना, अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है, कोई चीज इंक्रीज हो रही है, सिंपल सी बात याद रखना, इंक्रीज हो रही है, जैसे 2 बार ट्वाइस,
ट्वाइस कोई इंक्रीज हो रहा है नंबर। तो यहां पर ध्यान रखना, जब भी इंक्रीज हो रहा है तो दोनों नंबरों को जोड़ दो, प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके 100 कर दो। अब इसी तरीके से कि अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो, और डिक्रीज कितनी हो रही है, ट्वाइस, 2 बार डिक्रीज हो रही है। तो 2 बार डिक्रीज हो रही है तो पहली माइनस, दूसरी माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने गया, तो ये चीज इस तरीके से बन जाएगी -x - y प्लस XY बाय 100। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। ये चीज वैसे आपके इतनी ज्यादा कुछ दिमाग में चीजें नहीं चलेंगी कि भाई ये चीजें किस तरीके से आ गई, ये चीजें किस तरीके से रखनी है। बस ये थोड़ा सा फॉर्मूला अगर नहीं है कोई, तो इस तरीके से ये चीज याद रख लेना। अगर बोले कि एक चीज इंक्रीज है और एक डिक्रीज है, तो क्या करें? तो भाई जो इंक्रीज है उसको प्लस लिख लो, और जो डिक्रीज है उसको माइनस कर दो, और यहाँ पर ये माइनस करके इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। फॉर्मूला एक ही होता है प्लस का ही, वो हमने माइनस का अपनी तरफ से बनाया होता है। चलो, अब ध्यान रखना, अभी हमने एक परसेंटेज याद करी 20%। तो 20% का मतलब अगर मैंने सोल्व किया तो आया 1/5, ये आया। अब ध्यान रखना, जो ये ऊपर लिखा होता है ना, ये हमेशा चेंज को दर्शाता है। ये किसको बताता है? चेंज को, कि भाई कितना बदलाव हुआ। अगर ये प्लस का है तो प्लस इंक्रीज आ जाएगा, अगर ये माइनस का है तो ये चीज हमें डिक्रीज बता रहा होगा कि डिक्रीज हुई है कोई चीज। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा होता है ना, इसको हम हमेशा कहते हैं ओरिजिनल नंबर। इसको हम हमेशा क्या कहते हैं? ओरिजिनल नंबर। इतनी बात ध्यान रखना, ये जो नंबर है ये हमेशा ओरिजिनल नंबर को दर्शा रहा है, कि मतलब जो पहले नंबर था वो ओरिजिनल नंबर हमारी जो थी वो ये थी, या ओरिजिनल नंबर या वैल्यू, जो भी तुम लिखना चाहो वो यहाँ पर चीज समझ। तो ये चीज समझ आ गई कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है। जिसको नहीं पता बिल्कुल इजी तरीके से बता दिया। अगर तुम्हारे मार्क्स इतने आएंगे तो कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इतना भी मैंने बता दिया। ठीक है, प्लस इसके साथ ये काम आप करोगे जरूर, याद आप करके लेके आओगे, ये हो जाएगी याद। ठीक है, इसके बाद कैसे अगर कोई नंबर 1 की बजाय कोई और नंबर हो तो मल्टीप्लाई करके कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा उससे भी बड़ा नंबर हो, जो हमारे डिनोमिनेटर उससे भी न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए, तो पहले उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है? उसको परसेंटेज में चेंज करना है। अगर इसके अलावा भी कुछ चीज समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो हम क्या करेंगे, उसको चीजों को समझा देंगे। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन के साथ साथ आगे चीजें करते रहोगे, इजीली आपकी चीजें समझ आती रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं। ठीक है, अभी शुरुआत में इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। ऐसा मत सोचना भाई कि इजी क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो। इजी क्वेश्चंस सभी के लिए नहीं होते, मानता हूं, मगर उन स्टूडेंट्स के लिए तो जिनको परसेंटेज बिल्कुल नहीं आते हो। अभी तुम आए हो 12th का एग्जाम देकर, तो इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ऐसी चीज चाहिए कि जो बिल्कुल ही बेसिक से चीज समझाएगी। तो बिल्कुल आज जो वीडियो है ना, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक वीडियो। इसके साथ बाद एडवांस में भी जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही एडवांस करा दो या बिल्कुल ही बेसिक करा दो। बेसिक भी होगा, एडवांस भी होगा, हर टाइप के क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। ऐसे नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए होंगे, या अभी जितने 4 सालों से 5 सालों से जब से सीयूटी हो रहा है, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो देखो क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ₹124 इज 49.60। तो बोला है कि भाई 124 का ये कितना प्रतिशत है। तो देखो, जब बोला जाए तो ये मतलब ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, और हमेशा पूछा गया है कि ये वाली वैल्यू बताओ इसका कितना प्रतिशत है। जैसे मैंने बोला था 1/5, तो यहाँ पर ये 5 का 1 कितना परसेंट है, ये पूछा था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी ये 124 कितना प्रतिशत है, 49.60 कितना प्रतिशत है 124 का। 124 का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया। तो अब जब परसेंटेज में बदलना है तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये पॉइंट दिख रहा है, जिसको ये नहीं पता, पॉइंट हटाकर नीचे क्या आ जाते हैं, नीचे जो, अगर न्यूमिनेटर में है तो ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा 100, इसलिए तो 2 डिजिट का पॉइंट था, तो इसलिए 2 डिजिट। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर आया 4960 डिवाइड बाय 124। ठीक है, तो अब देखो कैसे सॉल्व करना। ऑप्शन हमारे सामने क्या क्या है, 40, 16, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में 14%,
40%, 120 और ये आ गया 250। अब देखो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है, समय बचाना कैसे। यहाँ पर नीचे 4 है और यहाँ पर ऊपर 6 या 0 है, तो यहाँ पर या तो 5 आना चाहिए लास्ट में, 5 कहीं है नहीं, ये दो जीरो वाले, तो ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे हमारे लिए। तो मतलब 40 होगा आंसर या 250 होगा। अब 250 कैसे, 40 कैसे, ये कैसे पता करें। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, 124 को 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 0 आ गया, 6, 9 और ये आ गया 4। तो यही ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं तो इनको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 40%। इस तरीके से चीजें हो रही है। बिल्कुल समझ आया। मैंने तरीका बताया, बेसिक तरीका भी बताया, कैलकुलेशन के लिए भी बताया, ठीक है। कैलकुलेशन क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे हम। वैदिक मैथ्स में जो कैलकुलेशन होती है, ट्रिक वगैरह, उसके लिए भी शॉर्ट्स वगैरह मैं डाल दूंगा। मगर ये चीज समझ आ रही है, ये चीज कैसे हो रही है, नहीं समझ आए तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम और अच्छे तरीके से कुछ नई तरीके से जिस आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। बोला है 0.02%, तो यहाँ पर पहली चीज, ये चीज परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसको नीचे 100 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 150 परसेंटेज को फ्रैक्शन में इंटू 600, ये किया हमने। अब देखो ये पॉइंट लगाया, पॉइंट हटाया, तो ये नीचे 100 आ गया, आ गया बिल्कुल 100, बिल्कुल 100 आ गया। एक एक चीज बता रहा हूँ कैसे आए, पॉइंट कैसे आए। अब सॉल्व करना है, अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करूं, किस तरीके से करूं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा तो नहीं था, मगर कुछ परसेंटेज और याद रख लेना। इसमें एक आता है 150%, 150% या 25 की टेबल जरूर याद रखना, एक 25 की टेबल याद रख लेना, जिसके लिए तुम कोई भी परसेंटेज हो इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 25 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, या कह सकते हैं इसको 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 50 की टेबल से काट दिया मैंने इसको, 25 से आएगा, फिर उसके बाद 50 से कट जाएगा, एक बार और कट जाएगा 2 से, इसलिए 50 की टेबल से। या याद रख लेना 50% होता है 3/2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं 3/2 150%, ठीक है, 150%। इस बात का ध्यान रखना। चलो ये नोट्स बन जाएंगे प्रॉपर तरीके से, और तुम्हें अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ये आ गया 3/2, ये आ गया 3/2, तो 2 बाय ये 100 इंटू 100 इंटू 3/2 इंटू 600, तो ये 0 0 0, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 18/100, तो ये आएगा 0.18। तो 0.18 का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 ए हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से जा रहे हैं, समझ आया कैसे आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है भाई साहब, नेक्स्ट बोलता है कि भाई व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 3 सेंटीमीटर इन 12 सेंटीमीटर। देखो पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर कोई क्वांटिटी आ जाए ना, तो उसको पहले सेम कर लो, उसको पहले क्या कर लो, सेम कर लो, ठीक है। सेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम हो जाएगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सेम अगर चीजें हो जाएंगी, और देखो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, 0.0 समथिंग है, 0.0 समथिंग है, तो इसका मतलब नीचे वाली जो वैल्यू आएगी, नीचे वाली वैल्यू या तो 100 से मल्टीप्लाई होके आ रही है, या ऊपर वाली वैल्यू में पॉइंट आ रहा होगा। इसको कह सकते हैं कि ये जो 12 मीटर है, इसको यहाँ पर सेंटीमीटर में हम बदल देते हैं, तो ये आ जाएगा 1200, क्या आ गया 1200, ये 1200 आ गया। अब 1200 को कैसे सोल्व करना, बोला 3 सेंटीमीटर कितना है 12 का, तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। इसमें कुछ समझाना नहीं था, बस इतना बताना था कि यहाँ पर ये चीज क्या करनी है, तुम्हें सेम करनी है, बस इतनी बात समझे। नहीं भी याद रहे ना भाई, तो इतना देख लेना, ऑप्शन की तरफ देख लेना, ऑप्शन की तरफ देख लेना, नीचे नीचे ही 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इस बात का ध्यान रखना बस, और कुछ ध्यान रखना। अब 1/4 को तुम कर सकते हो इजीली मल्टीप्लाई, क्या हो सकता है, 1 डिवाइड कर सकते हो परसेंटेज में, तो यहाँ पर आएगा 0.25%। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट, सारे ए करेक्ट है क्या भाई। चलो जिसने भी, अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। द नंबर दैट इज टू बी एडेड
to 10% of 320 to have the sum as 30% of 230 is। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बोलते हैं। बोला है कि एक नंबर में, पहले एक नंबर हमारे सामने होगा लेट नंबर, वैसे लिखना नहीं है तुम्हें, सिर्फ अपने मन में मान लेना है। ये x में अगर 10% मैं जोड़ दूं 320 का, तो क्या बनता है, क्या बनता है, द सम हैज 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 230। ये क्वेश्चन में बोला है, या 320, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो x प्लस 32, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10%? अब तो यार निकालना आ गया होगा, 10/100 इंटू 320, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, इससे 0 से 0 कट जाएगा। नहीं आता तो इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पर इस तरीके से, इसको भी ऐसे लिख लो, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो यहाँ आएगा x प्लस 32 इक्वल टू में, यहाँ पर बनेगा 9 और 6, x इक्वल टू 69 माइनस 32, मतलब 7 और 3, x की वैल्यू आ जाएगी 37। ये भी ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये ऐसे बना लेना, बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, अगर तुम्हें बेसिक क्वेश्चन आ गए तो तुम बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। बोला व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 40, एक नंबर को इंक्रीज कर दिया 40, इट्स बिकम 125% ऑफ इटसेल्फ। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, उसमें वो जोड़ दिया। अगर एक नंबर को 40 से बढ़ा दिया, इंक्रीज बाय 40, एक नंबर था यहाँ पर, सपोज करो 100 था, 100 को 40 से बढ़ा दिया तो 140 हो जाएगा वो नंबर। यही बात बोली, बस यही बात बोली इन्होंने। तो यहाँ पे यही तो बात बोली कि x को अगर मैं 40 से बढ़ा दूं तो नंबर जो हो जाएगा वो 125% हो जाएगा, किसका, खुद का, खुद का, ठीक है। तो 125% हो जाएगा खुद का। 25 की टेबल याद रखना, ये 5 से कट जाता है, ये 4 से कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ आएगा x प्लस, अभी दूसरे से ही बता रहा हूँ भाई, दूसरे से ही बता रहा हूँ, इसका इजी तरीका भी बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4 x, यहाँ पर आ गया 1/4 x 40, तो यह आ जाएगा x 160। तो आंसर नंबर ये आ जाएगा। चलो अब ये नहीं समझ आता भाई, ये हमें समझ नहीं आता, हमें तो ये वाली चीज समझ नहीं आती, हमें तो कुछ और तमाश मतलब मजेदार चीज चाहिए। तो जो परसेंटेज गिवन हो उसको लिख लो यहाँ पर, और इसका फ्रैक्शन निकाल लो, निकाल लिया। अब ये चीज मैंने बताई थी, ये ओरिजिनल नंबर होता है, और ये नंबर जो होता है वो इंक्रीज डिक्रीज बताता है, यही चीज तो बताता है। और इनके बीच में बोला है कि इनको इस ओरिजिनल नंबर में जोड़ूंगा तो ये नंबर बनेगा, यही क्वेश्चन है बोला। तो इसका मतलब एक की वैल्यू 40 है, एक की वैल्यू 40 है, और हमें नंबर पता करना, मतलब 4 की वैल्यू पता करनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 160 आंसर आ गया, बस सेकंड में आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल इजी तरीके से बनाया बताया है, ठीक है। अब चलो एक और बात करते हैं। बोला ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/7 इंस्टेड ऑफ 7/5। कि एक स्टूडेंट ने क्या गलती कर दी भाई, कि स्टूडेंट ने गलती कर दी, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/7 इंस्टेड ऑफ 7/5, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। उसने गलती क्या की कि भाई 7/5 से करना था, उसने 5/7 से कर दिया, ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। तो अब इस गलती को सुधारना तो पड़ेगा ना, जब तक कोई गलती करता है तो उसको सुधारना तो पड़ता ही है ना, कितना एरर आया परसेंटेज में। तो उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके बेस को बराबर कर लूं। इनके बेस को कैसे बराबर कर सकते हैं, अगर मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेस आ जाएंगे ये 35 आ गया। अब बेस का मुझे कोई यूज नहीं रहेगा, अब मेरे पास ये नंबर बन गया 49 और ये नंबर बन गया 25, बस इतना नंबर रहेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ, कितना एरर आया 24 का, और किससे एरर आया, जो ओरिजिनल नंबर था, इनटू 100। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये देखो, अगर नहीं भी ऑप्शन समझ आ रहा तो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो इसको ऑप्शन को। यहाँ पर 49 का हाफ होता है 24.5, तो ये 50% से कम है ना, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे।
ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई, ये होगा ऑप्शन या ये होगा ऑप्शन, ये दोनों तो होने वाले नहीं है। तो यहाँ पर क्या है 25। अब देखो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा क्योंकि 49 से जा नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये पता है कि हमारे में तो सभी ए आ रहे हैं, तो ए ही करेक्ट होगा। ये मेरे इसमें लोगे तो, मगर चीजों को समझो, थोड़ा सा समझो कि अगर ये इस तरीके से गिवन होगा ऑप्शन तो आपको वहां पे एग्जाम में मिलेंगे, यहाँ के ऑप्शन मत देखना, ये ऑप्शन ऊपर ए ही आ रहा है, ए ही आ रहा है, ए ही आ रहा है, तो ये चीज समझना। चलो, इससे भी नहीं समझ आता तो देखो एक बात ध्यान देखना, यहाँ पर जो भी चीज आनी चाहिए थी उनको ऐसे लिख लो, दूसरा तरीका बताता हूँ, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 25। अब यही नंबर बन गया, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 24 का, और किससे 49 से इंटू 100। अब भी यही चीज आ गई, तो ये चीज इस तरीके से करनी है, ठीक है, बिल्कुल समझा रहा हूँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, अब ये कहोगे भैया ये डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया, और डिस्काउंट का तो हमें करना है प्रॉफिट एंड, पकड़ परसेंटेज भी तो है ना भाई, परसेंटेज भी तो है ना। अब देखो ये वाली चीज ना, अब ध्यान से रखना, जो अब ट्रिक समझाने जा रहा हूँ, अब जो ट्रिक समझाने जा रहा हूँ, वो ट्रिक किस में काम आएगी, वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में, एरिया वाले क्वेश्चंस में, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन में, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। और कहीं पर भी कोई भी नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये वहां काम आएंगे, ये वाली ट्रिक वहां पर काम आएगी। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस ट्रिक से, जो आप चाहो वो क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या है, पहले क्या लिखो 12%, 12% का मतलब होता है 12/100, और इसको सोल्व करूंगा तो देखो मैंने बताया ना, 25 की टेबल याद रखना, 25 की पे, या 4 की टेबल याद रख लेना इसमें, तो 4 की में ये 3/25, ठीक है। और 8% का मतलब होता है 8/100, तो ये आ जाएगा 2/25, ठीक है। अब देखो यहाँ डिक्रीज हुआ, तो मैं इसके आगे डिक्रीज का साइन लगा लूं, लगा सकता हूं। अब क्वेश्चन में बोला है कि कोई नंबर 25 से 22 हो गया, कोई नंबर 25 से 23 हो गया, यही तो बोला है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 625, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आएगा 506, करके देख लेना। इनके बीच में डिफरेंस कितना है 114 का, ये कितना है 114 नहीं 119 का, सॉरी 119 बटे में ओरिजिनल नंबर कितना 625 इंटू 100, तो ये 25, ये 4, ठीक है, 25 4, और यहाँ पर ये चीज इस तरीके से सोल्व करनी है, ये आनी चाहिए मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा, ये बन गया भाई 76 और 4, 476/25, ठीक है, 476/25। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखना है कितने जाएगा, तो 25 की टेबल अच्छे से आनी चाहिए, 25 22 2 26 19 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 19 पॉइंट का मतलब ऑप्शन नंबर सही, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो, इससे नहीं करना चाहते तुम, इससे नहीं करना चाहते तो किससे करना चाहते हो, हम तो करना चाहते हैं ये फॉर्मूला जो आपने बताया था, इससे करना चाहते हैं तो इससे कर लो भाई। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। क्या यहाँ पर प्लस माइनस का कुछ डिफरेंस होगा, प्लस माइनस का कुछ डिफरेंस होगा, ध्यान से देखो, ये दोनों डिस्काउंट है, डिस्काउंट डिक्रीज होता है, तो -12 -8 प्लस 12 इंटू 8/100, तो ये कितना आ जाएगा -20, और ये कितना आ जाएगा 96/100, तो ये आएगा 20 प्लस 0.96 मतलब 19 समथिंग, यही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से जा सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल बेसिक तरीके से जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट है ना भाई, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक एक क्वेश्चन को दोबारा से करा दूंगा, मगर एग्जाम में ना कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, क्वेश्चन देखते ही उड़ा देना, इस तरीके की तैयारी करनी है, तो ये चीज ध्यान रखना। पूरे सिलेबस का मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया, पूरे सिलेबस की वीडियो डल जाएंगी, पूरा एक एक टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। और इतनी लंबी वीडियो भी मैं बनाने वाला नहीं हूँ कि लगता हो कि भाई एक दिन में 4-4 घंटे की वीडियो डाल देनी है इस तरीके से, तो ये चीज भी भूल जाना। अब देखो यहाँ पर बोला है सक्सेसिव डिस्काउंट 20 10 एंड 15% इज इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 20% को लिखते हैं, 20% का मतलब 1/5 होता है। वैसे इसको अगर मैं x करके मान के भी करूंगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। 10% का मतलब होता है 1/10,
15% का मतलब होता है 3/20। तो यहाँ पर आएगा कोई नंबर 5 से 4 हो गया, 10 से 9 हो गया, और ये 20 से 17 हो गया। हो गया। अब देखो एक तरीका और बताता हूँ, एक यहाँ से एक चीज और बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। अगर इस वाली लाइन से दूसरे वाली लाइन में कोई कॉमन मल्टीपल है, जैसे ये वाली चीज है, ये 4 की टेबल से ये कट जाएगा 5 जहाँ पे कट सकता है ना, तो ये काट दो, इसको काट दो, इसको सॉल्व कर इस तरीके से बनाओ। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 250, ठीक है, और ये अब तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा 150। क्या हो गया, एक सेकेंड, ये आ गया 153। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 97 का। यहाँ कितना है, 250 का इंटू 100। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 4 जहाँ पे, ये आएगा 388/10, तो आएगा 38.8%। ये इजी रहा, ठीक है कैलकुलेशन। अगर इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हो, पहले इन दोनों को निकालो, फिर इसके बाद दूसरे को निकालो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी कहते हैं ना भाई ये क्वेश्चन तो आने वाले हैं, देखो ये CUT 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या है, सिंगल इक्विवेलेंट मगर इंक्रीज वाला नंबर निकालना है। यहाँ भाई इंक्रीज नंबर निकालना है। अभी तक हम डिस्काउंट लिखा था, डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज नंबर निकाल देते, डिक्रीज नंबर निकाल देते। अब इंक्रीज नंबर निकालना है, तो इंक्रीज नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पर 20% है, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। 25% का मतलब हो गया 1/4, और 30% का मतलब हो गया 3/10। अब बोला है 5 से कोई नंबर 6 हो गया, 4 से कोई नंबर 5 हो गया, यही तो बोला ना इंक्रीज होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी। तो 10 से कोई नंबर 13 हो गया, इंक्रीज हो गई। तो देखो अब यहाँ से ये 5 से क्रॉस हो जाएगा, ये 3 से 2 जहाँ पे कट जाएगा, तो ये आ गया 20 और ये आ गया 39। अब देखो कितना इजी हो गया। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 19। 20 से कोई नंबर 39 हो गया, 39 होगा बटे में 20 इंटू 100। 20 की टेबल से 5 जहाँ पे कट जाए, आंसर आ गया 95%। क्या सेकंडों में उड़ा सकते थे। अब इतना मत सोचना, ये मत लिखना जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये लिखना ही नहीं एग्जाम में भाई, दिमाग में रहना चाहिए, डायरेक्ट लिखो। 5 से कोई नंबर 6 हो गया, 1/5। कोई नंबर 25% का मतलब 4 से 5 हो गया कोई नंबर, और ये कितना हो गया, 10 से 13 हो गया। अब जल्दी से क्रॉस करके एक सॉल्व कर लो, तो सेकंड में आंसर आ सकता है। सेकंडों में आंसर लेके आना है तुम्हें, कोशिश करनी है इस तरीके से, क्योंकि ये परसेंटेज तुम्हें याद है, ये परसेंटेज तुम्हें याद है, तो समझ जाना ये चीजें इजीली हो जाएंगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज। तो एक बात सोचो, अगर मैं एरिया वाले क्वेश्चंस की भी बात कर रहा था, तो एरिया वाले में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर मैं ध्यान से देखो, देखो एरिया यही तो कहता है। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, यही होता है। तो बोला है कि भाई साहब एक चीज बढ़ गई, तो यहाँ पर ये लेंथ बढ़ गई 40%, और यहाँ पर ब्रेथ डिक्रीज होगी 10%, और दोनों ही में दो चीजें तो है, एक बढ़ी है एक घटी है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से जाता, बिल्कुल बेसिक से जाता, तो किस तरीके से करता, इसको किस तरीके से करता, बिल्कुल बेसिक से जाता, तो भाई साहब मैं पहले लेंथ को 100 मानता, ब्रेथ को 100 मानता, तो मेरा एरिया कुछ इस तरीके से आता। अब ये 40% बढ़ गया, तो 40% 140 हो गया, ये 10% घट गया, ये 90 हो गया, तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से आ जाती है। अब इसमें कितने का डिफरेंस है, 2600 का। यहाँ कितना है, इतना, इंटू 100, 10 10 10 10 10 10 10 10 10, आंसर आ जाता 26%, और बढ़ रहा है तो इंक्रीज आ जाता। ठीक है, ये तो आसान था, ये तो बिल्कुल आसान था जो हमने बेसिक से माना, मगर कई बार क्वेश्चंस मुश्किल भी आते हैं। तो ये आता है 40%, तो 40% का मतलब कितना होता है, 2/5, यही क्वेश्चन में बोला है। अब इंक्रीज है, प्लस लगा देना, यहाँ पर बोला 10%, तो 10% का मतलब कितना था, 1/10, ये डिग्रीज है। तो यहाँ पर 5 से 7 और 10 से 9 होगी चीज, 5 से 7 और 10 से 9 हो गई, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। अब ये कितना हुआ, ये देखो 63, कितना है, 13/50 इंटू 100, ये कितना हो गया, कितना हो गया, 2, 26। चलो एक और बात बताता हूँ, 26%, एक और बात बताता हूँ, इसको यहाँ 100 बना लो किसी तरीके से, कुछ मत करना, यहाँ पर इसको 100 बना लो,
इसको भूल जाओ, इनके बीच में डिफरेंस कितना, वही हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर 100 बना लोगे तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होने वाला है। और देखो बढ़ रही है चीजें तो बस प्लस लगा देना, बस इतनी बात ध्यान रखना। तो ये चीज इस तरीके से हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड सो द सर्कमफ्रेंस इन, अब सर्कमफ्रेंस आ गया भाई, एरिया ही तो है, सरकम पेरीमीटर ही तो है भाई, एरिया बढ़े सर्कल बढ़े कुछ भी बढ़े, तो बस इतने बात ध्यान रखना कि यहाँ पर बोला गया है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज सो दैट द सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीज बाय 15% द एरिया। तो एरिया निकालना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन अगर चीजें समझ आ जाएंगी तो इजीली क्वेश्चन हो पाएगा, इजीली हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बोला है कि द एरिया विल बी इंक्रीज, यहाँ पर एरिया देखो, अगर कभी सरकमफ्रेंस गिवन हो, एक बात सोच लेना, सरकमफ्रेंस का इंक्रीज, तो ये मान लेना कि सरकमफ्रेंस में क्या आता है 2 पाई आर, एक ही तो आर होता है, ये तो कांस्टेंट होता है, तो आर बढ़ गया। अब निकालना क्या, एरिया निकालना, तो एरिया का मतलब है कि 2 बार चीजें बढ़ी होंगी, एरिया का मतलब है 2 बार, नहीं पता तो भाई पाई आर स्क्वायर, तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस है, ये 2 बार ही तो बढ़ा होगा, आर आर आर, इसको आर इंटू आर ही तो लिखा है, एक बार यहाँ बढ़ा एक बार यहाँ बढ़ा, यही बात तो बोलिए क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी तो यही बोला, सरकमफ्रेंस आ जाए तो ये बात ध्यान रख लेना, रेडियस के जैसा ही मानना उसे, सरकमफ्रेंस किसी भी चीज का आ जाए तो उसको रेडियस की तरह ही मानना, जैसे रेडियस होता है, अगर सर्कल में लेंथ ब्रेथ में आ जाए तो वहां पर भी 2 तरीके से ट्रीट कर लेना बस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना, तो एरिया का मतलब आर, आर लिख लो यहाँ पर, 15% का मतलब कितना होता है 15/100, इसका मतलब 3/20, ये होता है 3/20, तो 3/20 का मतलब बढ़ रहा है, कोई चीज बढ़ रही है, तो 3 23, 20 से 23, ये आ गया 400, ये आ गया 529। अब थोड़े से स्क्वायर और क्यूब याद रख लेना तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। 30 तक स्क्वायर याद रख लेना और 20 तक क्यूब याद रख लेना, परसेंटेज लिख दिया मैंने यहाँ पे, परसेंटेज नहीं क्यूब, और स्क्वायर याद रख लेना, ठीक है। तो इजीली कैलकुलेशन भी हो जाएगी तुम्हारी। तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ 129 का, बटे में 400 इंटू 100, ये से कैंसिल ये से कैंसिल, आंसर कितना आएगा 32.25% बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट की, अब बोला ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज, तो क्यूब है, क्यूब है, क्यूब का मतलब क्यूब में 3 साइडें होती है, 3D डायग्राम है, 3D डायग्राम का मतलब होता है कि 3 बार चीज बढ़ जाएगी, तो कोई चीज 10 से 11 होगी, कोई चीज 10 से 11 होगी, कोई चीज 10 से 11 होगी। अब इसका तुम्हें क्यूब याद होना चाहिए, यह आता है 1331, और मैंने बोला था यहाँ 100 का कोई रेशियो होगा तो ऑटोमेटिकली, नहीं तो इतना लग रहा है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 331 बाय 1000 इंटू 100, ये जीरो, ये 2 जीरो, ये जीरो, तो 33.1% इसका आंसर। इस तरीके से सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, इजीली कर पाओगे। कैसे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला है द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ ईच साइज इज हाफ, साइड के बारे में बोला है, अगर साइड हाफ है तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू थी ना, ओरिजिनल वैल्यू थी ना, अब ये क्या हुआ डिक्रीज, कैसे पता चला भाई डिक्रीज, क्यों बोला व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया, तभी डिक्रीज होगा ना अगर मैं साइड को घटाऊंगा तो, यहाँ यही बोला है ना। तो इसका मतलब अगर मेरी साइड, और देखो एरिया निकालना, एरिया में दिमाग रखना बस इतनी बात, अगर 2D रहेगा एरिया में इतनी बात ध्यान रखना कि एरिया, अगर मैं इसका एरिया भी लिखूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 2 चीजें आती हैं एरिया में, 2 चीजें आती है, वॉल्यूम में 3 चीजें आती हैं, वॉल्यूम में 3 चीजें आती हैं, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे वॉल्यूम पूछी थी, तो वॉल्यूम पूछी थी क्यूब की, तो हमने 3 चीजें लिखी थी, मगर इस वाले में क्या पूछा, एरिया पूछा, तो 2 चीजें लिखनी है, तो 2 बार ये डिक्रीज हुआ है, तो 4 से कोई चीज क्या होगी 2 होगी। अब मैं इसको यहाँ पे 100 बना लू, 25 से इसको मल्टीप्लाई, 25 से इसको, तो 100 50, तो 50 का ही क्या होगा डिक्रीज हुआ होगा, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से कर सकते हो, समझ आया, ठीक है। अच्छा कुछ गड़बड़ होगी, सॉरी, यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 25, तो ये कितना होगा 75, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, हमारे तो बहुत सारे ए ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें करनी है। चलो अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन में,
इसमें बोला है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून इज इंक्रीज बाय 700 पर। अब वॉल्यूम हमारे सामने गिवन है, वॉल्यूम हमारे सामने गिवन होगी 700%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। सबसे पहले अगर वॉल्यूम हमारे सामने गिवन है तो हमें क्या करनी है, पहले तो भाई साहब एरिया निकालने के लिए हमें तो साइड चाहिए। अब किसी की वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो कभी भी अगर वॉल्यूम गिवन हो जाए, कभी भी उल्टा हो जाए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि 3 बार चीजें हमने लिखी थी। तो पहले 700% को लिखो, तो 7/1 आएगी। एक से कोई चीज 7 बार बढ़ गई, तो एक से कोई चीज कितनी होगी, 8 होगी। यही लिखते थे हम, 1 से 8 होगी। अब वॉल्यूम में, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। अब क्यों, क्योंकि ये चीज ऐसे आई होगी, ये चीज ऐसे आई होगी, ऐसे आई होगी ना। अब मुझे इस नंबर पर दोबारा से पहुंचना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका क्यूब रूट कर देना होगा। तो क्यूब रूट कितना होता है, 1 और 2, 1 और 2। कोई नंबर एक से कितना हो गया, बढ़ गया, एक से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिख लो, ठीक है, या इस तरीके से लिख लो। अगर ये चीज नहीं समझ आती तो इस तरीके से लिख लो। अब मेरे पास परसेंटेज कितनी है, कितने परसेंटेज इंक्रीज होगी, 100%। तो मेरा जो रेडियस हो गया वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 100%। 100% का मतलब होता है 1/1 होता है। तो कोई रेडियस 1 से 1 बढ़ गया तो 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, एरिया निकालना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4। यह आ जाएगा 1/4। तो कितना हो जाएगा, 3 कितना इंक्रीज हुआ, 3, 1 × 100। तो इसका मतलब 300%। ये चीज समझ आ रही है भाई। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई चीज, देखो इसी तरीके से तो वॉल्यूम निकालते थे हम। अब मुझे ये नंबर वापस रिपीट इसके पास जाना, तो क्या करना होता, जो चीज हम मल्टीप्लाई करते थे, अगर मैं यहाँ पर a × a कर रहा हूं तो मेरा a³ आ रहा है। अगर मुझे दोबारा से a पे जाना तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर क्यूब रूट करना होगा, इसका क्यूब रूट करना होगा। तो यही चीज तो यहाँ पे बोली है, क्यूब रूट से क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से आर की परसेंटेज निकल जाएगी। आर की परसेंटेज कितनी है, 100%। 100% का मतलब 1/1। नहीं पता तो यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ, 1, 1 से 1, ये इंक्रीज ही तो वैल्यू लिखते थे हम। चीज समझ आई, चीज समझ आई, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए HW रखता हूं, और आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके अंदर चीजें जितनी भी है, देखो बड़ी वीडियो नहीं करनी, बहुत ज्यादा बड़ी। मैं इसमें वन शॉट भी करा सकता था, वन शॉट भी डाल सकता था कि वन शॉट डाल देता हूँ परसेंटेज का पूरा, मगर अभी तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं। तो ये देखो कि क्या ये चीज, बेसिक चीजें हमें समझ आ रही हैं, ठीक है, समझ आ रही है। और ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, सब चीजें आने वाली है। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना, और जितना हो सकता है उतना शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना जरूरी है, अगर जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज्यादा वीडियोस आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएगी। और CUT है, एग्जाम है, बिल्कुल मैं ये बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। A to Z क्लासेस इतने अच्छे तरीके से बनाई गई, एक सिर्फ सब्सक्राइब ही तो चीजें मांगी जा रही है, इतने अच्छे तरीके से और प्लान तरीके से बनाई जाएगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। एक एक टॉपिक कराया जाएगा, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी। कहोगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जितना चीजें नहीं है। अगर चाहिए वन शॉट में तो वन शॉट में भी वीडियो आ जाएगी, वन शॉट में भी आ जाएगी, मगर वन शॉट से अच्छा है कि 1 घंटा हर सब्जेक्ट को दो, 1 घंटा मैथ्स को दो, 1 घंटा बाकी सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट को भी दो, बाकी जो रीजनिंग है सभी सेक्शंस कवर हो जाएंगे। और अभी तो इस वीक तो एग्जाम है, तो जितना कम चीजें मिल रही हैं उतनी कम चीजें याद रखनी है, ठीक है। बस इतना है कि ये वीडियो जैसी एग्जाम खत्म हो कि आप देखनी स्टार्ट कर दो। जैसी आप देखनी स्टार्ट करोगे एक एक चीज आपकी क्लियर होती चली जाएगी। परसेंटेज है, कहीं पर भी यूज करोगे, कहीं से भी यूज करोगे, ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। परसेंटेज ये आप कहोगे कि बिल्कुल, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी सेंटर का एग्जाम हो, सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।